संगम काल पढ़ा था ना। संगम काल में कितने हुए संगम? 3 हुए थे। संगम काल कितने से कितने साल तक था जी? 100 से लेकर के 250 साल तक। 100 से लेकर के 250 साल तक। ठीक है। संगम काल 3 जो संगम था, संगम हुए थे, सम्मेलन किसने कराया था? पांड्य ने कराया था। किसने कराया था? पांड्य ने। किस चीज के लिए? तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। पहला संगम जो हुआ था कब, कहाँ हुआ था? दक्षिण मदुरै। कहाँ हुआ था? दक्षिणी मदुरै। नक्शा आप लोग देख रहे हैं? बिना, जिसको नक्शा बनाना नहीं आता है टूटी फूटी सीख लिया करो। ठीक है। उससे क्या हुआ, कम से कम अपना नक्शा से खुद पढ़ सकते हो कि ये जगह क्या था इधर। अब हमें इधर की जरूरत है सिर्फ। अब देखिए ये तो जगह आपका क्या है, ये इधर क्या था? चेर। इधर क्या था? बोलो। चेर। चेर का चुनाव चिन्ह क्या था जी? धनुष। दूसरा क्या मिलेगा आपको इधर? पांड। क्या था? पांड। पांड का क्या था? मछली। समुद्र किनारे क्या मार रहा था ये? मछली। इधर क्या मिलेगा आपको? इधर मिलेगा आपको चोल। चोल का चुनाव चिन्ह बाघ। तो 3 जो हुए थे सम्मेलन, वो तीनों सम्मेलन किसने कराया था? पांड्य कराया था, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। जो पहला हुआ था वो दक्षिण मदुरै। बोलो। दक्षिण मदुरै। ये अभी है? नहीं है, पानी में डूब गया। कितने राजा आए थे? 89। कितने आए थे? 89। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? अगस्त ऋषि ने। किसने किए थे? अगस्त ऋषि ने। इसके बाद दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। कपाटपुरम कहाँ हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? पहले अगस्त ऋषि थे, फिर बाद में कौन दिए? तोल्कापियर। तोल्कापियर। और तोल्कापियर ने किताब लिखा तोल्कापियम। सब लिखा इसमें, जो नया नोट सभी दे रहे हैं। तोल्कापियम। और तोल्कापियम ने किताब लिखा, उस किताब में वर्णन था। इसमें कितने राजा आए थे? पहले वाले में 89, इसमें 59, और लास्ट में कहा हुआ? उत्तरी मदुरै। उत्तरी मदुरै। उत्तरी मदुरै में कितने राजा आए थे? 49। कितने आए थे? 49। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नकियर। ऊपर नाक पे हुआ था। कहाँ हुआ था सम्मेलन? देखो इधर बोर्ड पे, ऊपर नाक पे मुंडी होता है ना ऊपर जी, ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? नाक पर। तो कौन था? नकियर। की अध्यक्षता किसने किया था? नकियर। जगह का नाम उत्तरी मदुरै। उत्तरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था चेल। चेर पढ़ा था ना जी? चेर। संगम काल में कितने वंश हुए? 3 वंश, चेर, पांड, चोल। अभी हमने चेर कल पढ़ा था। ठीक है। चेर के बारे में हमने क्या पढ़ा था जी? कुछ पूछूं? चेर का वर्णन कहाँ से मिलता है? कहाँ कहाँ से इन तीनों के बारे में वर्णन कहाँ से मिलता है? मिला था। कहाँ मिला था? अशोक के दूसरे शिलालेख में। और कहाँ मिला था? और एक मेघास्त्री ने किताब लिखा था इंडिका में। पाणिनि ने किताब लिखा था अष्टाध्याय। और ऐतरेय ब्राह्मण। आप बता सकते हैं अशोक के दूसरे शिलालेख में जो चेर का वर्णन था किस रूप में था? केरल पुत्र। कौन था? कल ही बताएं, सब भाई लोग भूल जाते हैं एकदम। कौन था? केरल पुत्र। इसकी राजधानी कहाँ थी? करूर। क्या था? करूर। इसका प्रथम शासक उदीन था। कौन था? उदीन, जिसने महाभारत के योद्धाओं को क्या खिलाया था? खाना खिलाया था। बताए थे ना कल, सब भूल जाते हैं। अगला शासक सेन गुटवन, जिसने कौन सा पूजा शुरू किया था? कौन था? कणगी, मतलब स्त्री की पूजा। कौन सा पूजा? स्त्री पूजा। कणगी पूजा। हद तो तब हो गया जब पूजा में किसको बुला लिया कि देखो पत्नी की पूजा कैसे की जाती है। वो बुलाया कि देखो पत्नी, वो अपने श्रीलंका के राजा को बुला लिया। अभी के लोग तो खैर अब किसी को नहीं बुलाते हैं, चुपके करते हैं। ठीक है। लेकिन पहले के राजा दिन दहाड़े करते थे पत्नी की पूजा। हाँ जी, हंसिए नहीं। कणगी लिखा हुआ है ना नोट्स में। कणगी की पूजा यानी पत्नी की पूजा। ठीक है। इस वंश का अगला शासक
आदि गमान था जिसने गन्ने की खेती शुरू किया। इसके वजह से कोई ढंग के शासक नहीं आए, जिसके कारण ये क्या हो गया, 119वीं ईस्वी तक जाते थे क्या हो गया, 190 ईस्वी तक समाप्त हो गया। सबसे पुराना राजवंश था चेर, और सबसे जल्दी क्या हो गया, समाप्त हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा था पांड। क्या पढ़ा था, पांड। पांड का मतलब क्या होता है, प्राचीन देश। क्या होता है, प्राचीन देश। ये किसके लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए। इसने मोती का व्यापार करना शुरू किया। किसका व्यापार, मोती का व्यापार शुरू किया। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, मदुरै। चुनाव चिन्ह मछली, चुनाव चिन्ह मछली। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। इनकी राजधानी कहाँ थी, मदुरै। मदुरै में एक मंदिर है, बताओगे, मदुरै में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिनका नाम है मीनाक्षी मंदिर। क्या नाम है, मीनाक्षी मंदिर। हाँ पता नहीं, वो भी हाँ होता है, होता होगा। नेक्स्ट देखो, इसके यहाँ मोतियों का व्यापार होता था। इसने मोती का व्यापार इतना दूर तक कर दिया, रोम के राजा कहाँ, अगस्टस, कहाँ, अगस्टक तक कर दिया। एक रोम के राजा थे अगस्टक, और वहां एक और राजा था जूलियस सीजर्स, नाम सुने हैं, जिसके नाम पर जुलाई महीना रखा गया, जूलियस सीजर। और अगस्टक के नाम पर अगस्त। जूलियस सीजर्स एक नंबर का क्रूर शासक था। उसने लाखों आदमी को मरवा दिया था, लाखों अनगिनत। लेकिन जूलियस सीजर्स की जो मृत्यु हुई थी, उसको भी जब लोग उससे मिलने गए थे, मारने गए थे, तो पहले मिलने गया, वो राजगद्दी अपना सिंहासन में बैठा, उसी पे घोप घोप के मारा था। उसको बना दिया था पेठा। पेठा उसी बनता है ना जी, घोप घोप के पूरा पेठा बना दिया था, इतना मारा था, सिंहासन में बैठा बैठा घोप घोप के। किसको, जूलियस सीजर्स को। जब आपको विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसमें रोम के इतिहास में पढ़ने को मिलेगा आपको, जूलियस सीजर अगस्टस, याद रह रहे, अगस्टस। ठीक है। तो ये पांड में। अब पांड के बाद क्या आएगा, चोल। क्या आएगा, चोल। देखो अब चोल से थोड़ा सा कहानी आपको उलझने की उलझेगा, इसीलिए कोशिश करना है कि सुलझते हुए चलना है। ठीक है। क्योंकि अभी जब चोल पढ़ेंगे, चोल हमारा जो 2 चरणों में आएगा। पहला चरण बिल्कुल शांत होगा, पहला चरण बिल्कुल शांत होगा, और उसके बाद दूसरा चरण लगभग 600 साल बाद दूसरा चरण आएगा, बहुत भयानक क्रूर रूप लेकर के आएगा। ठीक है। चोल, चोल के अभी बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। अब आइए पहले चोल देखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, चोल वंश। चोल वंश। ठीक है। चोल वंश जो था ये किस नदी किनारे था, कावेरी नदी। कावेरी नदी इधर ही बसता है ना, ये कौन सी नदी है, कावेरी नदी। चोल जो था वो कावेरी नदी के आसपास था। ठीक है। इनका जमीन बहुत उपजाऊ था। इस चोलों का जो जमीन था वो बहुत ही क्या था, उपजाऊ था। इतना उपजाऊ था, इतना उपजाऊ था कि इनका कहना था कि जितना दूर में एक हाथी बैठेगा, जितना दूर में एक हाथी बैठेगा, वहां इतना अनाज उगा लेंगे एक साल में कि 7 आदमी साल भर बैठ के खा सकता है। सोच सकते हैं इस बात को, 7 आदमी कई दिन, एक साल। हाथी कितना दूर में बैठेगा जी, ज्यादा तो आधा कमरा मान लो। ठीक है, मान लो इस पूरा हॉल के बराबर बैठेगा। अब इस हॉल में इतना अनाज उपजाया जाएगा कि 7 आदमी पूरे साल बैठ के खाएगा। सोच रहे हैं, 7 आदमी अगर एक दिन में खाएगा 1 किलो चावल भी, तो 365 किलो चावल की जरूरत पड़ेगी। यानी लगभग कितना मन हो गया, कौन बताएगा, लड़का कोई नहीं बोलेंगे, लड़की में बताओ, 365 kg मन समझते हैं। हाँ अब तो हिंट दे दिया आपने। कितना मन हो जाएगा ये, लगभग 4 मन होगा। नहीं जी, 9 मन। कितना होगा, 9 चके 36, 360, 9 मन। कितना होगा, यानी 9 मन चावल, 9 मन चावल। गेहूं तो 17-12 मन पहुंच जाएगा, क्योंकि तो भूसी भी तो निकलेगा। ठीक है, आइए। तो इनका चोलों का जो जमीन था वो बहुत ही उपजाऊ था। इसके समय में, हाँ ध्यान समझिए,
इसके समय में अर्थव्यवस्था बहुत ही चरम सीमा पे था। कहाँ था जी? चरम सीमा पर। चलिए कुछ कुछ जरा लिख लेते हैं। इनका किस नदी पे था ये जी? कावेरी नदी पे था। इनकी भूमि कैसी थी? भूमि कैसे थी? उपजाऊ था। क्या था? उपजाऊ था। उपजाऊ भूमि के अलावे इनका अर्थव्यवस्था कैसा था जी? अर्थव्यवस्था में क्या था? उछाल था। क्या था? उछाल मतलब जाहिर सी बात है, भूमि उपजाऊ होगा तो खेती ज्यादा होगा, तो खेती ज्यादा हो तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा? ऊपर ही नहीं जाएगा जी। बिक्री बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था ऊपर ही जाएगा। ठीक है। इन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाने को सोचा। किस नदी पर? कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए सोचा। इसने जेसीबी श्रीलंका से उठा के लाया। चौके नहीं बता रहा हूं। ये आपका जगह क्या है? श्रीलंका। ये क्या आपका? श्रीलंका। ये चोल इतना बदमाश थे कि कावेरी नदी पे ससरा बांध बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? बांध बनाने के लिए ये कहाँ आक्रमण कर दिया? श्रीलंका पे। और श्रीलंका पे आक्रमण कर दिया। और श्रीलंका पे आक्रमण करने के बाद यहां से उन्होंने 1000 आदमी को बंदी बना के लाया। 1000 मजदूर उठा के लाया और सबको मार मार के थुर थुर के काम कराया और नदी पे बांध बनाया। ये था चोल। ये था चोल। यानी 1000 दास को कहां से पकड़ के लाया? और वो भी आक्रमण करके। बड़का बड़का 8-10 को नाव लेके गया। बोला चल ससुर के भर पकड़ के भरा लाया। बोला सब काम कर। केजीएफ मूवी देखे हैं? केजीएफ में कैसे काम करा जाता है? बिल्कुल वैसी। ठीक है। कौन काम नहीं करेगा रे? इधर ला कोपचे में ला उसको। ठीक है। हाँ करेंगे साहब, करेंगे, करेगा ना, कर। बांध बना। मार मार के थूर थूर के क्या बनवाया? बांध। ये वही चोल था। लेकिन इस चोल में कोई समय बीतता गया और ढंग का शासन नहीं आया। इस चोल का नौसेना बहुत ही क्या था? मजबूत था। राजा बहुत मजबूत थे, लेकिन कोई ढंग का शासक नहीं आया। धीरे धीरे कमजोर होते गए। और आपको पता है जब कमजोर होगा तो कोई न कोई नया पनपेगा। पनपेगा नहीं पनपेगा? पहले कौन सा व्यवस्था था? सामंती व्यवस्था था। क्या था? सामंती व्यवस्था। बताएंगे सामंती व्यवस्था किसने शुरू किया था? पढ़ा रखे हैं। सातवाहन ने। किसने शुरू किया था? सातवाहन ने। सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया था? गुप्त ने। अशोक बोल रहा बैल कहेंगे, उस समय सामंत था रे। गुप्त वंशों ने। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमि किसने दान किया? गुप्तों ने। देखिए जी लाइट बंद हो तो बताना, क्योंकि चार्ज नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या किसने दिया? गुप्तों ने। और सामंती व्यवस्था चलते आ रहा था। सामंती समझते हैं ना? आपको सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी के बदले में जमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? भूमि मिलेगा। अब सामंती व्यवस्था चल रहा था। राजा धीरे धीरे कमजोर होता गया, कमजोर होता गया। एक समय ऐसा आया कि इनके ऊपर किसी दूसरे वंश का शासन हो गया। उनके सामंत ने उसको दबा दिया और एक नया शासन आया, इसका नाम था पहलव वंश। क्या था? पहलव वंश। अब पहलव वंश आया, यानी इसके राजा फिर धीरे धीरे क्या हो गए? राजा कमजोर होते गए। क्या होते गए? कमजोर होते गए। इतना कमजोर होते गए कि इन्हें सामंत जिंदगी जीना पड़ा। क्या जिंदगी? सामंत जिंदगी जीना पड़ा। लेकिन ये कभी हार नहीं माना। इसके ऊपर किसका आक्रमण हो गया था? पहलव का। किसका हो गया? पहलव आएगा। पल्लव वंश। क्या आएगा? अब पहलव तो वहां था। किसका आएगा? पल्लव वंश। पल्लवों ने इसके ऊपर शासन करने लगा। और चूंकि राजा तो था ही, तो राजा से मजदूर तो बनेगा नहीं। क्या बना दिया उसको? सामंत। सामंत के आज के समय में कहते हैं ठेकेदार। क्या बोलते हैं? ठेकेदार। आज के समय में क्या है? सामंत है। एक तरह से समझ सकते हो आप, समझने के लिए उस चीज को ले सकते हो कि उसको एक बहुत बड़ा ठेकेदार, जमींदार साहब। क्या बोल सकते हैं? जमींदार साहब। जमींदार समझते हैं ना? बस
तो क्या नाम है, ये चोल वाले एक सामंत जिंदगी जीने लगे, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। इनको पता था कि हमारे आने वाले कोई न कोई वैसा वंशज आएगा जो हमें इस पीढ़ी से उभार कर लेकर जाएगा और हमें फिर से चोल की स्थापना करेगा। इन्होंने हार नहीं माना। लगभग 450 साल भी इंतजार करना पड़ा। कितना, सोचो। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे देश में इलेक्शन में, जब बीजेपी एक समय ऐसा आया था 2004 के समय में हार गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो फिर से बीजेपी को सत्ता को खड़ा करेगा और सबकी सत्ता को खत्म करेगा। और 10 साल लग गए, लेकिन एक नए शासक उभर के आए जो कि देश को आगे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इस चोलों ने भी कभी हार नहीं माना। भले पल्लव इंतजार करते रहे कि जो हमारे चोल के ऊपर किसका शासन हुआ था, पल्लव का। किसका हो गया था, पल्लव का। ये इंतजार करते रहे कि पल्लव कब लूज होगा, पल्लव कब लूज होगा और हमारा कोई नया शासक उभरेगा, इसको मार के कचर देगा और फिर से चोल वंश की स्थापना होगी। सवाल पूछा जाता है वह कौन सा वंश था जो 2 चरणों में चला था, चोल वंश। सवाल कई बार पूछा गया, कौन सा था, चोल वंश। तो चोल वंश था वो कितने कितने चरणों में शासन किया, 2 चरणों में। अभी से हम किसी शासक का नाम बताए नहीं, हम दूसरा चरण जब पढ़ेंगे तब शासक का नाम बताएंगे। पहला चरण में मान लो कोई ढंग का शासक नहीं हुआ, दूसरा चरण में आपका आएगा विद्यालय आएगा, राजा राज प्रथम आएगा, बहुत सारे शासक आएंगे। ठीक है, एकदम एक से दबंग शासक आएंगे। ठीक है, तो ये 450 साल बाद दोबारा किसकी स्थापना होती है, चोल की। अभी पहला चोल को हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि चोल क्या हो गया, पहला खत्म हो गया। किसकी शासक आ गई, किसकी आ गई, पल्लव की। पल्लव को भी छोड़ देते हैं, पल्लव क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि पल्लव जिस समय पनपा था उसी समय इधर एक शासक चल रहा था। इतिहास को रिलेट करते चलेंगे। अच्छा है, अगर इधर से हम चोल के ऊपर पल्लव पढ़ लेंगे, पल्लव के ऊपर चोल पढ़ देंगे तो हमारा इधर निकल जाएगा। इधर कहानी फिर हमें बहुत पीछे जाके याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे एक पढ़ते हैं, यहाँ पे अभी कौन सा वंश चल रहा था, सातवाहन वंश। कौन था जी, याद है, सातवाहन वंश था ना, हसीन मसूक शाह में सातवाहन था। सातवाहन खत्म कहाँ हुआ था, याद रखो, सातवाहन के पैरेलल में चल रहा था ये लोग। सातवाहन वंश को ध्वस्त करके एक वंश था जिसका नाम था वकाटक। क्या आया, वकाटक। इसको मिटा दूं, यहाँ पे अब शुरू करते हैं वकाटक में। वकाटक जाएगा तो कौन आएगा, कौन आएगा, पुलकेशिन द्वितीय वाला कौन था, चालुक्य आएगा। कौन आएगा, चालुक्य आएगा। और चालुक्य के बाद कौन आएगा, राष्ट्रकूट आएगा। कौन आएगा, राष्ट्रकूट। और चालुक्य जैसे खत्म होगा फिर से मूव करेंगे दूसरे चोल पे, चोल पढ़ेंगे, फिर आएंगे राष्ट्रकूट पे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, फिर जाएंगे पल्लव पे। ससुरा यहाँ पे इतिहास ना ऐसा बना रखा है कि उलझना तय हो जाता है लोगों के लिए। इसीलिए आपको उलझन नहीं, बार बार पुराना कहानी याद दिलाऊंगा ताकि कहानी आपका सीक्वेंस में बना रहे। मिटा दो इसको जी, मिटा दें, फोटो खींच, आपको नोट्स में लिखा होगा है ना। अब आइए, अब हम क्या देखते हैं, वकाटक। कहानी हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे। चोल पहला क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इधर तब तक दूसरा क्या उभर के आया, वकाटक वंश। क्या आया, वकाटक वंश। ज्यादा नहीं, नाम सुन लो, वकाटक से सवाल नहीं पूछा जाता है, बट क्या पता आपकी किस्मत अच्छी ना हो और जिस एग्जाम में बैठे हो, अब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्शन में आपको क्या होगा, छाटा जाएगा, तो छाटने में वैरायटी बढ़ जाएगा। वकाटक जो था ये किसके जगह पे आए थे जी, सातवाहन के जगह पे आए थे। किसके आए थे, सातवाहन के जगह पे आए थे। कौन सा वक्त, वकाटक वंश। इनके जो शासक थे, इनके संस्थापक, इनका नाम था बरार। क्या नाम था, बरार। खाली नाम सुनते जाओ, कोई ढंग का काम इसने नहीं किया था। क्या थी, नहीं इसके शासक थे, राजधानी लिख दिया इसमें, लिखा जरा। वकाटक आए इन्होंने, ठीक है,
आज संस्थापक इससे विंध्य शक्ति, बरार से क्या थे? राजधानी। संस्थापक कौन थे इनके? विंध्य शक्ति। इनकी राजधानी कहां थी? बरार। ये किस धर्म को मानते थे? इनका धर्म किसको मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। किसको मानते थे जी? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। कौन थे? ये कौन थे? संस्थापक। ये ज्यादा इन्होंने कोई काम नहीं कर पाया इस वंश में। ये जो विंध्य शक्ति जो थे, इनका प्रसिद्ध इसीलिए है, ये जो बंदा था इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेघ। अश्वमेघ यज्ञ कितना किया था इन्होंने? 4। और एक जो क्या था वो आपका नाम था, कौन था? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ समझते हैं? वाजपेयी यज्ञ होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता दूं, जब आपको पढ़ा रहे थे क्या नाम है, शुंग वंश, तो शुंग वंश में बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वहां पे आपको बताया था वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन ऐसे लिखते हैं जी, शक्ति प्रदर्शन होता है। अश्वमेघ यज्ञ तो समझ में आ रहा है? क्या लिख दिया हम जी? अश्वमेघ यज्ञ कितने में थे? अश्वमेघ यज्ञ जो होता है, किसी राजा से अगर लड़ाई लेना है तो कौन सा यज्ञ होता है? अश्वमेघ यज्ञ। इसमें घोड़ा होता है, आप यज्ञ करके बाद घोड़ा को खोल दो और जिस देखो राजा कमजोर है उससे लड़ना है, बेमतलब में लड़ना, उस तरफ घोड़ा हाँक दो। घोड़ा को या तो रोक लो, अन्य तो राज क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। ये सोच रहा, बताओ तो, बिना मतलब के। मतलब घोड़ा को रोक लिया तब काहे रोका? युद्ध करो। और घोड़ा नहीं रोका और घोड़ा तुम्हारा राज पार हो गया तो राज किसका हो गया? हमारा हो गया। मतलब दोनों स्थिति में हमारा हो गया। और जहां देखता था अरे आगे मजबूत राजा है, घोड़ा घुमा ले, वापस चल वापस चल वापस चल, काहे? वो कचर देगा हमारा उल्टी धर के। शक्ति प्रदर्शन। जैसे 26 जनवरी में देखते हैं सेना की परेड निकलती है, तोपों की सलामी होती है, सारा अस्त्र शस्त्र निकलते हैं, वो क्या है? शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है हमारे पास। ये हथियार है भैया, ठीक है? किसके लिए? जो भी आएगा उसको थुरा जाओगे, ठीक है? तो वो दिखाया जाता है और उसे बोलते हैं शक्ति प्रदर्शन, वाजपेयी यज्ञ। तो कितने वाजपेयी यज्ञ होते? 1। और अश्वमेघ यज्ञ कितने थे? 4। बस यही सवाल आता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने शासन काल में 4 अश्वमेघ यज्ञ और 1 शक्ति वाजपेयी यज्ञ कराया था? कौन था? विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें कोई ढंग का शासन नहीं आया, ठीक है? और ढंग का शासन आया, एक नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था? रुद्रसेन। नोट करो, इसको नोट करिए। अभी देखो रुद्रसेन का रिश्ता कैसे जोड़ते हैं, आपको सारा कहानी रिलेशन में समझ में आ जाएगा। रुद्रसेन का जो ब्याह हुआ था वो पता किससे हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय किसको फंसाया था? अपनी भाभी को। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की जो बेटी थी, उस बेटी से विवाह कर लिया, विवाह करके सेटल हो गया और अपना रिश्ता जोड़ लिया, और रिश्ता जोड़ के एक वंश क्या हो गया? बस समाप्त हो गया। यही लिख देता हूं जी, देख लो, कैमरा में दिख रहा है ना चीजें। कौन आया जी? रुद्रसेन। बोलो, रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह किससे होता है? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के राजा का नाम क्या था? रामगुप्त के छोटका भैया था, क्या नाम था? रामगुप्त रह पाया था तो उसको तो मारिया दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय प्लस देवी, जो अपनी भाभी को फंसा रखा था। हाँ जी, इसी को फंसा रखा था। इसकी जो बेटी थी, इसकी बेटी से किसका विवाह होता है? रुद्रसेन की। अब देखो इसका रिश्ता कहाँ जुड़ गया? गुप्त में जुड़ गया। मतलब गुप्त भी इस समय चल ही रहा था, खत्म, हमने चैप्टर खत्म किया ना जी, गुप्त खत्म नहीं हुआ था, गुप्त भी चल रहा था। खत्म कौन हुआ? सातवाहन। खत्म कौन हुआ? सातवाहन। और गुप्त ने किसको खत्म कर दिया था? शकों को। किसको खत्म कर दिया था? शकों को, याद है ना जी।
तो रुद्रसेन का विवाह किससे होता है, इसकी बेटी से हो जाती है, और ये क्या होता है, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसके जगह पे आएगा, नोट कर लो इसको, देख लो, चालुक्य वंश। अब इस जगह पे क्या आएगा, चालुक्य वंश। जबरदस्त वंश है ये भी। चालुक्य भी 3 हिस्सों में चला है, 1-2 हिस्सा में नहीं चला है, 3 हिस्सों में चला है। नोट्स में ऐसे लिखा है ना जी, नोट्स में वकाटक में चालुक्य आ गया, चालुक्य में पहले पढ़ लेंगे, वातापी चालुक्य पढ़ लेंगे, वातापी के बाद क्या जाएगा, इसमें बेंगी चालुक्य एक की जगह दे दिया, तीनों चालुक्य एक की जगह दे दिया जी। कल्याणी चालुक्य के बीच में कल्याणी चालुक्य दे दिया है ना, इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे। कल्याणी पढ़ेंगे कब, जब पढ़ लेंगे हम दूसरा वाला चोल, नहीं क्या ना, वो पढ़ लेंगे, पल्लव पढ़ लेंगे, पल्लव को ध्वस्त करके फिर चोल आएगा, और चोल आने से पहले क्या पढ़ेंगे, उसका दूसरा। मिटा दो। आप देखिए, इतिहास को तब तक मजा आता पढ़ने में जब तक हम इतिहास को रिलेट करके चलते हैं। जिस दिन रिलेट नहीं करिएगा उस दिन क्या हो जाए, इतिहास आपसे तो नया फोटो बना दे, यही ठीक है ज्यादा फोटो बनाने में। इसको खाली मिटा देते हैं। अब चोल को हटाते हैं यहाँ से, चोले पे क्या नाम लिख लेते हैं जी, पल्लव। क्या लिख देते हैं, पल्लव। ये 49-50 हटा दो यहाँ से भी, ये सिर्फ क्या था, पांड था, क्या था, पांड। अब ये ऐसी रहने दो, पल्लव वंश आ गया, क्योंकि हमें यहाँ जगह की जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन आ गया, चालुक्य। कौन आ गया, चालुक्य। चालुक्य, चालुक्य जो है इन्होंने 3 चरणों में जिया, यानी इसने भी 3 चरणों में शासन किया। यानी इसका कहने का मतलब है चालुक्यों का जो राजधानी था वो 3 जगह शिफ्ट हुआ। सबसे पहले शिफ्ट हुआ वातापी। क्या हुआ, इसलिए इसको नाम जानते हैं हम लोग, वातापी चालुक्य। क्या बोलते हैं, वातापी चालुक्य, चालुक्य। ठीक है, दूसरा आपका कल्याणी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य। तीसरा आपका आएगा बेंगी चालुक्य, बेंगी चालुक्य। इतिहास को रिलेट करते चलिएगा, जहां भी आपको लगे सर इसका रिलेशन बताइए, बेहिचक पूछना है, क्योंकि अभी नहीं, सब मेन आपका मध्यकालीन तक ही है, आधुनिक में कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल किससे आता है, आधुनिक से, क्योंकि आधुनिक का कहानी रिलेट करने का कोई मतलब नहीं है, सबका रिलेट ऑटोमेटिक है, तो सब रिलेट ऑटोमेटिक है। आपको एकदम सिस्टमेटिक आएगा कि बाबर आएगा, ठीक है, बाबर के बाद कौन है, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा, फिर मुगल घुस जाएगा, सॉरी अंग्रेज घुस जाएगा, अंग्रेज में 1857 क्रांति होगी, क्रांति के बाद फिर हमारा गांधी जी शुरू हो जाएगा, गांधी के बाद आज़ादी मिल जाएगी। कुछ है ये नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये ससुरा इतना टेढ़ा है ना कि रिलेशन नहीं पता चलेगा किसका रिलेशन किससे था, तब एकदम से कंफ्यूज कर जाएंगे। अब यहीं से सवाल उठा देते हैं। आप जितना भी बड़े एग्जाम देखिएगा ना, ये सब घुसलकन से सवाल पूछ देगा, ठीक है। वो फेमस नाम कभी नहीं पूछता है, वही नहीं पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। वो पूछता है चपरासी खलासी के एग्जाम में। तो इसीलिए आपको कहानी पूरा अच्छे से बता रहा हूँ कि कहानी को रिलेट रखिएगा। आइए, वातापी का संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे, इनके जो संस्थापक इनका नाम था जय सिंह। क्या नाम था, जय सिंह। क्या थे, संस्थापक। थोड़ा सा हम इधर चालुक्य लिखते हैं और चालुक्य के बारे में समझते हैं। संस्थापक कौन है, जय सिंह। बोलो, जय सिंह। इसके अगले आएंगे शासक जिनका नाम है कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन प्रथम। इसे कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या कहता है, वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछे चालुक्य का संस्थापक कौन था, जय सिंह। वास्तविक संस्थापक कीर्तिवर्मन। इसे चालुक्य का निर्माता भी कहा जाता है। बोलो, इसे चालुक्य का निर्माता भी कहा जाता है।
तुम्हें समझ में आ रहा है जी? पहला क्लास है, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? तो पुराना इतिहास नहीं पढ़े हैं, इसे थोड़ा थोड़ा ही आएगा थोड़ा। हालांकि ये चालुक्य बिल्कुल नया कहानी है, रिलेशन पुराने से तो है, लेकिन ये किसको मार के बना? किसको मार के बना? वकाटक। कौन था अभी? इसके पहले कौन था जी चालुक्य पहले? हाँ वकाटक। उसको मारे कौन बना? चालुक्य। चालुक्य कितने चरण में चलेंगे? 3 चरण में। वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और बेंगी चालुक्य। वातापी चालुक्य में इनके संस्थापक कौन थे? वातापी चालुक्य नहीं, सिर्फ चालुक्य बोलिए। कि चालुक्यों का ही संस्थापक कौन थे? जय सिंह। इनकी राजधानी कहाँ रखा था इन्होंने? प्रथम राजधानी कहाँ बनाए थे? वातापी। कहाँ बनाए थे? तो वातापी क्या था? राजधानी था। क्या था? राजधानी था। इनका अगला शासक आएगा, बहुत ही मरखन आएगा, इसका नाम है पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय नहीं, आइए जरा इस थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा इसको चलो इधर मार्क कर लेता हूं। यहाँ के शासक कौन था कन्नौज का? कौन था? हर्षवर्धन। हराया था नर्मदा नदी के तट पे, लेकिन हम मार्क कर रहे हैं कि उत्तर भारत के शासक को हराया था ना। इसने 3 लड़ाई लड़ी थी। कितनी? 3। सबसे पहले किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर। यानी पूछा जाएगा कि चालुक्य का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, किस उत्तर भारत शासक को हराया था? हर्षवर्धन। तो हम बोल सकते हैं उत्तर भारत में किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। इतना ही नहीं, इसने नीचे पल्लव वंश है, ये पल्लव वंश के शासक था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। इस ससुरा ने कहा, जिसका नंबर तो लिख लिया यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। इसने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसके ऊपर आक्रमण ही नहीं किया, इसको जम के थूरा। किसको थूरा? महेंद्र वर्मन को। किसको थूरा? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन किसका शासक है? पल्लव का। अभी सुन लो नाम, पल्लव में आएगा डिटेल से। पल्लव का शासक महेंद्र वर्मन को किसने थूरा? पुलकेशिन द्वितीय ने। थूरा ही नहीं, इसका पल्लवों का राजधानी था कांची। क्या था? उस ससुरा राजधानी में घुस गया, और राजधानी में घुस गया, इसको मार के भगा दिया। मार के भगा दिया और वहां पर एक उपाधि लिया, कांची का विजेता। कांची का विजेता। विजेता को साउथ में कोंड कहा जाता है। क्या कहता है? कोंड। इसने कौन सा उपाधि लिया? कांची कोंड। कांची, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है बउआ। वह कौन सा शासक था जिसने कांची कोंड की उपाधि धारण किया था? आया गधा। पुलकेशिन। ये तो हराया था इसको, हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन महेंद्र वर्मन को हराया था। किसने हराया था? इसने 3 लड़ाई लड़ी। कितनी लड़ाई? 3 लड़ाई। पहली और दूसरी, और दोनों को क्या कर दिया? कटकुट का मतलब हरा दिया। कटकुट मतलब हरा दिया। पहले किसको हराया? हर्षवर्धन को। अच्छा, हर्षवर्धन को हराता तो कौन सी उपाधि लेता जी? मान लो कन्नौज में आके घुस जाता तो कौन सी उपाधि लेता? कन्नौज कोंड। लेकिन उसको पता था कि दक्षिण उत्तर भारत मत जाओ, इसलिए वो नर्मदा नदी पार ही नहीं कर पाया। उसको पता था कि ये ससुरा हर्षवर्धन इतना धाकड़ प्लेयर था, तो वहां और भी प्लेयर होगा, कहीं हम जाए हम ही थुरा जाए। ऐसा भी हो सकता है ना जी कि आपके गली में कोई लड़ने आया था, आप उसको मार दिए, आप उन्हें उस गली में घुस के मारेंगे। अब कहीं आप गए, आप उसको आप ही को थूर दिया, तो इसने इधर नहीं आया था, इसलिए उपाधि नहीं ले पाया। सिर्फ एक अभिलेख लिखवाया था। क्या लिखवाया था? अभिलेख लिखवाया था। ठीक है। और यह 2 लड़ाई हो गया। तीसरा लड़ाई। तीसरा लड़ाई इसी का दूसरा शासक था नरसिंह वर्मन। नाम से लग रहा है ना धाकड़ प्लेयर होगा ये।
किसके तरह? क्रिस गेल की तरह होगा, ढाकर खिलाड़ी हो गया। इस ससुरे बेवड़ा ने इसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? नरसिंह वर्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तीसरा लड़ाई किसके ऊपर? नरसिंह वर्मन, लेकिन ये हो गया उल्टा। नरसिंह वर्मन को भाप नहीं पाया, उसको लगा कि कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है, अक्षर पटेल है, उसको तो एक बॉल में आउट कर देंगे। इस ससुरा निकला क्रिस गेल। क्या निकला? क्रिस गेल। ये उसी बैट से इसको इतना धोया, इसको इतना धोया, और धोया ही नहीं, इसके घर में घुस गया, वातापी में। कहाँ घुस गया? वातापी में। और नरसिंह वर्मन यहाँ जीत गया, और नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि लिया, वातापी कोंड। क्या लिया था? समझ में आया? पुलकेशिन ने इससे घर में घुसा था, और किसको मारा था? महेंद्र वर्मन को, और उपाधि लिया कांची कोंड। इसने घुसा इसके में, और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद कौन सा उपाधि लेता है? वातापी कोंड। कौन सा उपाधि लेता है? वातापी कोंड। इसके बाद क्या नाम है, चालुक्य में क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय के बाद कोई ढंग का शासक फिर नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? लगभग इनको भी 200 साल इंतजार करना पड़ा। कितना? 200 साल में इंतजार करना पड़ा। ठीक है, इसी कहानी हम लोग कल करेंगे, बताएंगे। 2 साल इंतजार करना पड़ा। उसमें चालुक्य क्या नाम है, फिर कौन आता है? राष्ट्रकूट आता है। कौन आता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का एक शासक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। कल थोड़ा डिटेल में कहानी बताएंगे, यहां तक कहानी याद रखिएगा। पुलकेशिन ने कितनी लड़ाई लड़ी? 3। बोले जल्दी पहला हर्षवर्धन, दूसरा महेंद्र वर्मन, उपाधि, तीसरा उपाधि, ऐसे हार गया था। हारा ही नहीं, मार दिया तो उल्टा।